YK टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। शहर हैदराबाद की आवाम के लिए YK टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज बिसाइड सफीना होटल, कोटला अलीजा, हैदराबाद। आइए अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि एक मलून यती नरसिंहानंद को लेकर है। ये न्यूज के ऊपर जरा गौर व फिक्र कीजिए, जरा जो है अपने दिल दिमाग को एक जगह रखकर ये न्यूज सुनिए। मलून यती नरसिंहानंद का ये कहना है कि हिंदुस्तान में जितनी भी जमीन है वो हिंदुओं की है, 1 इंच जमीन भी मुसलमान की नहीं है। हम आपको याद दिलाते चले कि महाराष्ट्र में इलेक्शन से पहले ये मलून यती नरसिंहानंद जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया था। उसके बाद जो है औरंगाबाद के MIM के लीडर एक्स MP भी कह सकते हैं, जिसका नाम है इम्तियाज जलील। इम्तियाज जलील जो है 3000 कारों की रैली निकालकर सीधा बंबई के शहर पहुंच गए। अब लोग ये समझ रहे थे कि इतनी बड़ी रैली निकाले, इतनी बड़ी एहतजाजी रैली निकाले, 3000 कार की रैली औरंगाबाद से लेकर मुंबई के शहर तक निकाली। वहीं पर जो है पूरे हिंदू लोग भी ये रैली को देखे, पूरे एकजुट हो गए, मुसलमान अलग थलग हो गया। तो बहरहाल जो है यती नरसिंहानंद जिसने गुस्ताखी की थी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उसके खिलाफ ये रैली निकाले थे। कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ लोग कहते हैं शायद उनके पास अकल कम होगी, वो लोग ये मान रहे थे कि इम्तियाज जलील ने जो है बीजेपी को जिताने के खातिर ये रैली निकाली थी। और बिला मिन ज़ालिक हमको तो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन जो है अब सरकार की इश्क में निकाले थे, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया था, उसके इश्क में निकाले थे, या तो फिर इसके पीछे कुछ और वजह थी, पता नहीं। लेकिन जो है यती नरसिंहानंद का बाल बांका भी नहीं हुआ रैली निकालने के बाद। उल्टा बीजेपी जो है बम्पर मेजोरिटी से जीत गई महाराष्ट्र में इलेक्शन। फिर से जो है सुर्खियों में आ गया है मलून यती नरसिंहानंद। ये कह रहा है कि हमारे देश में एक भी इंच जमीन मुसलमानों की नहीं है, वक्फ बोर्ड की कोई जायदाद नहीं है। जितनी भी इनके हिस्से की जमीन थी उससे 10 गुना ज्यादा लेकर पाकिस्तान बांग्लादेश चले गए लुटेरे, इस तरह से इसका कहना है। जब मुस्लिम समुदाय का नाम निशान भी नहीं था ना, उससे लाखों साल पहले से कुंभ लग रहा है। और जो ये कह रहे हैं ना कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, हमारी जमीन है, उन्हें अपने बाप दादों के वायदों को पढ़ना चाहिए। उनके बाप दादा अपने हिस्से की जमीन लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश बनवा चुके हैं। भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी मुसलमान का कोई अधिकार नहीं है। कुंभ की तो छोड़ दो, किसी भी जमीन पर ये जितना वो करे हुए हैं, नाजायज कब्जा करे हुए हैं। हमारी अहिंसा को, हमारे प्यार को, हम तो ये समझते हैं भाई इनके और हमारे पूर्वज एक ही हैं, तो ये हमारे भाई हैं। हमारे इस विश्वास का नाजायज फायदा उठाते हुए वो यहाँ पर ये बदतमीजियां कर रहे हैं, वरना भारत की 1 इंच जमीन पर किसी मुसलमान का कब्जा नहीं है। आपके हिसाब से वक्फ बोर्ड की जमीनों को क्या होना चाहिए? वक्फ बोर्ड की कोई जमीन नहीं है भारत में। भारत में मुसलमान जो है धर्म के आधार पर, देखिए इनके बाद जो भारत में आज मुसलमान है, इनके बाप दादाओं ने एक दिन ये कहा था कि भाई हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। अब हिंदुओं के नेताओं ने कहा भाई कोई बात नहीं, देश है, साथ रहो हमारे। तो इन्होंने लाखों करोड़ों हिंदुओं का कत्ल किया था जब अपना पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया था। लाखों करोड़ों हमारे भाई बहनों का कत्ल करके अपने हिस्से से 1.5 गुना अधिक जमीन लेकर आज ये हमारी जमीन पर कब्जा जमा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेशरम और निर्लज्ज हैं। इनका कुंभ मेले में प्रवेश क्यों वर्जित किया गया? देखिए मुसलमानों को तो हर जगह प्रवेश वर्जित होना चाहिए। कानपुर में जो हिंदू कॉलोनी है उनमें प्रवेश वर्जित होना चाहिए। मुसलमान तो जहाँ जाएगा वहाँ गंदगी करेगा। अब अमेरिका में और यूरोप में इनका प्रवेश वर्जित होने वाला है। फ्रांस से बहुत ज्यादा मुसलमान निकाले जा रहे हैं। देखिए धर्माचार्यों के अंदर डर था, कहीं भी ये डायनामाइट बांध के कहीं भी फट सकते हैं, ट्रकों के द्वारा किसी को भी कुचल सकते हैं, जो पूरी दुनिया में कर रहे हैं। कोई भी दूसरा समुदाय जब हंसकर अपना त्योहार मनाता है, इन्हें बहुत बुरा लगता है। आज कुंभ में लाखों पुलिस वाले खड़े हुए, नहीं के डर से तो खड़े हुए हैं। अगर ये ना होते तो कुंभ में इतनी व्यवस्था की जरूरत क्या होती, इतनी सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत क्या होती। और हमारी अखाड़ा परिषद के माननीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज ने और हरिगिरी जी महाराज ने, जो महामंत्री हैं, उन्होंने सारी परिस्थितियों को देखकर ये निर्णय लिया था कि कुंभ में जो है मुख्य मुसलमान नहीं आना चाहिए। मैं उनके निर्णय का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन योग्य निर्णय है। शिविर में एक मुसलमान भी मिला, मेरी हत्या के लिए आया था, वो षड्यंत्र है गहन, पुलिस जांच कर रही है। हमने पुलिस को उसे दे दिया था, पुलिस जांच कर रही है। और मैं योगी जी पर विश्वास करता हूं। योगी जी ने पहले भी हमारे मंदिर में एक बार हम पर आक्रमण करने की कोशिश हुई थी, तो पूरे गिरोह का पर्दाफाश करवाया था। और उसमें कई लोगों को, अपने मौलानाओं को जो है उम्र कैद की सजा मिली, क्योंकि धर्मांतरण के सबसे बड़े गिरोह का हमारे मंदिर से पता चला था। YK टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा से मंजूर शुदा आईटा सर्टिफाइड एजेंट शहर हैदराबाद की आवाम के लिए YK टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज, जिसमें उम्रा के साथ आप जॉर्डन, फलस्तीन, इसराइल, इजिप्ट में अंबिया और साहबा कराम के मज़ारों की ज़ियारत का शर्फ भी हासिल कर सकते हैं, जो आपकी रूह को ताजगी देगा और आपको अपनी ईमान की ताकत महसूस कराएगा। आज ही अपना सफर बुक करें YK टूर्स एंड ट्रैवल्स, बिसाइड सफीना होटल, कोटला लीजा, हैदराबाद।